महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में होगी बड़ी फूट, एनडीए होगा 300 पार। शरद पवार गुट के 8 सांसद अजीत पवार की एनसीपी में होंगे शामिल। महाविकास आघाड़ी छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं शरद पवार। सुप्रिया सुले को केंद्र में लाना चाहते हैं शरद पवार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र की सियासत लगातार सुर्खियों में रहती है। वजह इस बार विधानसभा चुनावों में मिली एनडीए को करारी जीत के बाद एक बार फिर से हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि अब ये कहा जा रहा है कि शरद पवार के जो 8 सांसद हैं वो अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि शरद पवार भी एनडीए का हिस्सा हो जाए। दरअसल आपको बता दें कि यह खबर इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जो शरद पवार है वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में लाना चाहते हैं। वो केंद्र में सुप्रिया सुले को मंत्री पद दिलाना चाहते हैं और इस वक्त केंद्र में एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार है और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि शरद पवार जल्द ही एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे न सिर्फ महाविकास आघाड़ी में भयंकर फूट होगी बल्कि कांग्रेस समेत पूरी की पूरी इंडिया अलायंस को भी तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जहां एक और इंडिया अलायंस एक साथ है और इसमें कई सारे दल जो है अब अलग अलग सुर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी उमर अब्दुल्ला जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, ईवीएम को लेकर के नसीहत कांग्रेस पार्टी को देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिलता है कि अब शरद पवार को लेकर के भी खबरें सामने आ रही है कि वो जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को प्रचंड जीत मिली और इसी के साथ ही बीजेपी ने सरकार गठन किया जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लिया। इसके साथ ही अगर बात हम डिप्टी सीएम की करें तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम का पदभार संभाला। लेकिन उसके बाद लगा कि महाराष्ट्र की सियासत थम जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी कोई रोचक घटना ना हो। आए दिन महाराष्ट्र की सियासत जो है वो सुर्खियों में रहती है। इस बीच एक बार फिर से ये खबर सामने आती है कि शरद पवार के जो 8 सांसद हैं वो जल्द ही अजीत पवार के गुट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी ऐसी खबरें आ रही थी कि जल्द ही जो शरद पवार का गुट है वो अजीत पवार के गुट में मर्ज हो सकता है और एक एनसीपी बन सकती है जिसका नेतृत्व अजीत पवार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनाव के बाद एक बार फिर से ऐसी खबरें आ रही है। जाहिर तौर पर न सिर्फ महाराष्ट्र में महायुति और बीजेपी मजबूत हुई है, लेकिन अगर शरद पवार की ओर से ऐसा कोई कदम लिया जाता है तो इससे सेंट्रल को भी बड़ी ताकत मिलेगी और एनडीए को भी बड़ी ताकत मिलेगी, क्योंकि फिर एनडीए का जो आंकड़ा है वो 300 के पार हो जाएगा संसद में अगर जो शरद पवार के 8 सांसद बीजेपी का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा बात अगर हम सुप्रिया सुले की करें तो सुप्रिया सुले भी इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं, उनके कार्यशैली की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से पिता और पुत्री जिस तरीके से एनडीए को लेकर के तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, तो इस चीज को लेकर के एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात महाविकास आघाड़ी की करें तो महाविकास आघाड़ी में उद्धव गुट और कांग्रेस पार्टी और शरद पवार ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन अब महाविकास आघाड़ी में फूट हो रही है और जिस तरीके से यह खबर सामने आई है उसके बाद एक बार फिर से इन अटकलों पर बल मिल गया है। लेकिन इस बीच संजय राउत का बयान भी सामने आया है जो कि उद्धव गुट के सांसद हैं और उनका क्या कुछ दिल्ली के चुनाव को लेकर के कहना है, देवेंद्र फडणवीस को लेकर के कहना है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, शिवसेना यहाँ नहीं लड़ेगी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स है लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ हमारी ताकत क्यों खर्ची करें। तारीख तो जाहिर होगी, उससे पहले अखाड़ा चल रहा है, अखाड़े में सब पहलवान एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है, कल तक लोकसभा में हम एक साथ लड़े हैं दिल्ली में और अच्छे लड़े, सीट नहीं जीत पाए लेकिन अच्छे लड़े। लेकिन विधानसभा में जो माहौल बना है तो लगता है कि हम
दोनों मिलकर क्या भारतीय जनता पार्टी को मदद करने जा रहे हैं? हमारी इस देश में और दिल्ली में हमारी लड़ाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, आप और कांग्रेस से नहीं। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी हमारी और आम आदमी पार्टी में जो झगड़ा चल रहा है, इस लेवल पे चल रहा है, वो देश की जनता देख रही है। और जब हम अगले लोकसभा में एक साथ जाएंगे लड़ने, तो सवाल पूछेगी ये हमारे बर्ताव के बारे में। केजरीवाल जी को जो मुख्यमंत्री रहे 10 साल, लोगों ने चुन कर दिया है भारी बहुमत से, आप उनको देशद्रोही क्या उसका टैग लगाना चाहते हो? क्या होता है देशद्रोह? अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को ऊपर वो टैग लगाते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी अपने साथियों को इस प्रकार से अगर देशद्रोह का टैग लगाकर चुनाव प्रचार में जाती है तो ये ठीक नहीं लगता। आप चुनाव लड़ो एक दूसरे के खिलाफ, कोई बात नहीं है, लेकिन मर्यादा और संयम रखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हमको फिर एक साथ आना है। दूसरी तरफ ये तो ठीक है, अजीत पवार का तो ये स्वभाव है, वो शरद पवार साहब जैसे नहीं है कि आपने मुझे वोट दिया तो वो मेहरबानी किया। क्या पूरे महाराष्ट्र में यही चल रहा है, क्योंकि वोट लोगों ने दिया नहीं है, वोट ईवीएम से माध्यम से आया है उसको। ये ईवीएम की कलाकारी है जो अजीत पवार को वोट मिला है। दूसरे एक महाशय है बुल्ढाना में, वो कहते हैं वोटर्स को क्या वेशा है, आपके वोट हमने खरीदे हैं, आप वेशा है। ये शिंदे गुट के एक आमदार एमएलए है संजय गायकवाड़, उसकी ये भाषा है। कोई वोटर्स को वेशा कहता है, कोई किसी को गुलाम कहता है, कोई और क्या कहता है। यह आज की महाराष्ट्र की स्थिति है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2 गुट सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है, फिर चाहे हम अजीत पवार गुट की एनसीपी की करें या फिर उद्धव गुट की शिवसेना की करें। दरअसल शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो, पहले एक थी, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला तो इसके बाद शिवसेना भी 2 गुट में बंट गई, जिसके बाद एक गुट का नेतृत्व एकनाथ शिंदे ने किया तो दूसरे गुट का नेतृत्व उद्धव ठाकरे ने किया। ठीक इसी तरीके से एनसीपी गुट भी 2 भागों में बट गई, जिसका एक नेतृत्वकर्ता जो है वो शरद पवार है और दूसरे नेतृत्व अजीत पवार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब खबर यह है कि अजीत पवार के हाथों में पूरी की पूरी एनसीपी जा सकती है और सेंट्रल में शरद पवार गुट मर्ज हो सकता है। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो ये महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ी खलबली मचा सकता है और साथ ही उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के लिए एक बड़ी टेंशन भी ला सकता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के इलेक्शन है तो दिल्ली के इलेक्शन को लेकर के साफ तौर से यही कहा जा रहा है संजय राउत की ओर से कि वो दिल्ली में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि दिल्ली में इंडिया अलायंस के जो और भी सदस्य हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, यही चुनाव लड़ेंगी और शिवसेना यहां पर चुनाव नहीं लड़ने वाली है। तो ये बात भी संजय राउत की ओर से कही गई है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।